नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बिल शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, रीट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आपने अपना स्कोर मिला लिया होगा। आपका कितना स्कोर बन रहा है ये आपको सबने मिला चुके होंगे। अब कई साथियों के कमेंट आ रहे थे कि इसके लिए हमें हमारा स्कोर ये हो रहा है, हमें कितने नंबर आएंगे, हम पास हो गए। तो इसके लिए अगर न्यूनतम उत्तीर्ण की बात करें, डिटेल्ड विज्ञप्ति है रीट की, उसमें दे रखा है। जैसे अगर कोई साथी सामान्य या अनारक्षित वर्ग का है यानी जनरल कैटेगरी से आता है, तो उसको चाहे वो TSP का हो चाहे नॉन TSP का हो, तो उसको लिए 60% मार्क्स चाहिए। पर प्रतिशत में मार्क्स दे रखे हैं, 60 नंबर नहीं दे रखे हैं। 60% मार्क्स की बात करें तो उनको कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर चाहिए। इसी क्रम में अगर अपना बात करें, अगर अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी से, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स से, तो उसको अगर 55%, नॉन TSP से, अगर नॉन TSP से तो उसको 55% मार्क्स चाहिए। तो इसमें अगर अपन 55% की बात करें तो 82 पॉइंट में 82.5 मार्क्स से 82 पॉइंट है, मतलब 82.5 नंबर चाहिए। और अगर TSP क्षेत्र से है, जो कि TSP क्षेत्र अपना है, तो उससे अगर TSP क्षेत्र को बिलोंग करता है तो उसको 54 नंबर चाहिए, 54 नंबर चाहिए। इसी तरह अगर कोई है SC कैटेगरी से है या OBC से है या MB से है या IWS से है, तो उसको 55% मार्क्स से यानी 82.5 यानी 82 या 83 नंबर चाहिए। इसी तरह अगर कोई समस्त श्रेणी विधवा या प्रत्यक्त महिला या भूतपूर्व सैनिक है, उसको 50% मार्क्स चाहिए। तो 50% की बात करें अपन, तो ये अपने आ जाएगा, तो ये 50%, तो इसको लिए 75 नंबर चाहिए। 150 का आधा 50% 75 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको दिव्यांग साथी है, निःशक्तजन यानी दिव्यांग है, तो उसको के लिए 40% मार्क्स यानी 40% की बात करें तो उसको 60 नंबर है, तो वो रीट का क्वालिफाई हो चुका है। इसी तरह अगर कोई शहरी कैटेगरी से है, शहरी जनजाति से, जो कि तो शहरी क्षेत्र से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको 36% मार्क्स चाहिए। स्पेशली शहरी के लिए 37% है, और अनुसूचित ST के लिए TSP क्षेत्र उसको 37% चाहिए यानी 54 नंबर चाहिए, 54 नंबर चाहिए। तो ये इस तरह से नंबर का अलग अलग डिवाइडेशन है। अब कई साथियों को कमेंट आ रहे हैं कि अगर 82 नंबर बन रहे हैं तो अगर होगा या नहीं होगा। अगर साथियों अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या होता है, अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, अगर नॉर्मलाइजेशन तो कई, जैसे अगर किसी का मतलब जैसे 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था, तो उसका अगर स्कोर बढ़ता है, तो अगर 82.3 से आपका अगर स्कोर बढ़ के या अभी अगर एक ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्वालिफाई कर चुके हो, आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 82.5 से या 90 से या 54 से, या आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के जो स्कोर अभी मैंने बताया उससे आपका अगर कम रह रहा है, तो उसके लिए आपको रीट मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपका स्कोर बढ़ जाता है, या हो सकता है किसी का स्कोर कम हो जाए, लेकिन कम ही ऐसा कभी नहीं होता कि अगर जो बंदा अगर 82 मतलब OBC कैटेगरी से वो 82.5 नंबर ले चुका है, तो उसका स्कोर, अगर उसके पेपर की स्कोर कम हो रहा है तो उसको स्कोर कम नहीं कर सकते, मतलब पासिंग मार्क से कम स्कोर नहीं ला सकते, चाहे उसको नॉर्मलाइजेशन पारी का पेपर की स्कोर घटाया जा रहा है। तो अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास हो, लेकिन अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो आपकी किस्मत पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ते हैं तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। अब कई क्वेश्चन साथियों को कमेंट आ रहे हैं कि बोनस के क्वेश्चन कौन कौन से हो रहे हैं, उसका वीडियो सभी पारियों का अलग अलग जो क्वेश्चन बोनस हो रहे हैं उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल उनकी PDF सेंड कर दी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी उसकी PDF देख सकते हो। थैंक यू।